खूंटी में हुए सोमा मुंडा हत्याकांड में पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी और देखिए इस पूरे मामले का खुलासा भी कर दिया गया। मुख्य आरोपी देवव्रत नाथ शाहदेव समेत कई आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। हालांकि कुछ आरोपी अब भी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए खूंटी पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। इस पूरे मामले में 7 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। आपको बता दें कि 7 जनवरी को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी सोमा मुंडा की, और उसके बाद खूंटी एसपी मनीष टोपो के नेतृत्व में पुलिस ने एक पूरी स्ट्रैटेजी तैयार की, पूरी रणनीति बनाई और अब देखिए हत्यारों को पकड़ लिया गया है। बताया जा रहा है कि जिसने अनिल टाइगर की हत्या कराई थी रांची में, उसी ने सोमा मुंडा की भी हत्या करवाई और देवव्रत नाथ शाहदेव इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड निकला। लेकिन आपको बता दें कि यह हत्या हुई क्यों? यह हत्या इसलिए हुई क्योंकि यह जमीन विवाद का मामला था और जमीन विवाद में पूरी प्लानिंग के साथ इस मर्डर को अंजाम दिया गया। दीघा से पकड़े गए सभी फरार आरोपी, और आपको बता दें कि ये जो मास्टरमाइंड है देवव्रत नाथ शाहदेव, पालकोट राजा का वंशज है ये कहता है, और पूर्व बीजेपी नेता हत्याकांड से भी जुड़े हैं। इस पूरे मामले के तार गिरफ्तार 7 आरोपी अब जेल भेज दिए गए हैं और पुलिस ये कह रही है कि जो पूरा नेक्सस है उसे जल्द ही उसका भी जल्द खुलासा किया जाएगा। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। हालांकि इस मामले में आपको खूंटी एसपी को शाबाशी जरूर देनी चाहिए कि वक्त रहते देखिए दबाव तो बहुत था खूंटी पुलिस पर कि कैसे कब ये आरोपी पकड़े जाएंगे, कब, क्योंकि आदिवासी संगठन लगातार आंदोलन भी कर रहे थे और अल्टीमेटम पहले 72 घंटे का दिया गया था और फिर 17 जनवरी को झारखंड बंद का ऐलान भी किया गया था। लेकिन इसी बीच खूंटी एसपी की सुनियोजित रणनीति ने अपराधियों को धर दबोचा और अब मास्टरमाइंड भी कब्जे में है। दिनांक 7/1/26 को खूंटी थाना अंतर्गत ग्राम जमुआ दाग तालाब के पास में शाम के 6:30 और 7 बजे के लगभग में श्री सोमा मुंडा जो पढ़ा राजा थे उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसके संदर्भ में खूंटी थाना कांड संख्या 3/2026 दर्ज किया गया था। कांड की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी का भी गठन किया गया था। एसआईटी के द्वारा गहन अनुसंधान और टेक्निकल विश्लेषण और ह्यूमन एड के द्वारा इन सभी बिंदुओं पर काम करके कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें बाहा मुंडा, देवा पाहन, अनीश मुंडा, रविया पाहन, रामेश्वर संगा, पंकज कुमार शर्मा पंडित और देवव्रत नाथ शाहदेव शामिल हैं। घटना का कारण यही रहा कि जियारप्पा हुटा बाजार के पास लगभग 3.16 एकड़ की ज़मीन है, जो काफ़ी समय से जिसमें पढ़ा राजा और पढ़ा समिति के लोगों के द्वारा पढ़ा मेला का आयोजन किया जाता था। इस जमीन पर भूमाफियाओं की नज़र थी और 20 नवंबर से 27 नवंबर तक भूमाफियाओं के द्वारा उसमें नापी और समतलीकरण का काम किया जा रहा था। जब 3 जनवरी से पहले नींव भी कोड़ा गया था ताकि उसमें बाउंड्री वॉल का काम वो लोग कर सके। इसी बीच पढ़ा समिति और ग्राम सभा के लोगों को पता चला कि कुछ लोग ज़मीन पे काम कर रहे हैं। समिति के द्वारा काम को रोका गया और ये निर्णय लिया गया कि इस ज़मीन पे हमेशा से पढ़ा मेला लगा है, तो ये ज़मीन किसी भी कीमत पर हम भूमाफियाओं के हाथ में जाने नहीं देंगे। इसी को लेकर 3 जनवरी 2026 को श्री सोमा मुंडा जो हैं, जिनकी हत्या की गई, जो पढ़ा राजा हैं थे, उनके नेतृत्व में फिर से पुनः पतलगढ़ी का काम उस भूमि पे किया गया। तो यही था कि जब इनको लगा कि ये अपने मंसूबों पे कामयाब नहीं होंगे, तो इनके द्वारा एक रणनीति बनाते हुए, साजिश रचते हुए श्री सोमा मुंडा की हत्या करा दी। अभी और भी लोगों की इसमें बहुत काफ़ी लोग संलिप्त हैं जिनकी गिरफ्तारी बाकी है, इसीलिए अभी इतने लोगों जिन्होंने गोली चलाई है सर वो पकड़े गए? इसमें जमीन किसकी है? जमीन कौन दावा कर रहा है? जमीन दावा कर रहे हैं, जो उनका भी नाम अभी लेना उचित नहीं है क्योंकि अनुसंधान चल रहा है और उस विषय पे भी हम लोग जांच कर रहे हैं। एसपी सर, जिन्होंने गोली चलाई है सर वो पकड़े गए? पकड़े गए हैं। तो कौन लोग? ये लोग जो है जो उस जमीन पे काम करा रहे थे, प्लस इस जमीन पे ना आकर के भी पीछे से वो इनको
मदद कर रहे थे या फिर प्लान बना रहे थे, वैसे लोग हैं। इसमें मारने और मरवाने वाला में से कोई नहीं इसमें से। देवव्रत कौन है? देवव्रत एक जमीन के काम करते हैं। इनके ऊपर पहले भी कांके थाना में आर्म्स एक्ट और अन्य धाराओं में केस दर्ज हुआ है, जो कि कांके थाना कांड संख्या 90/2025 दिनांक 27/3/25 है। पालकोट से इसका क्या रिश्ता है? ऐसा पता चला है कि ये पालकोट राजा खानदान के है और जमीन का काम। इसमें शूटर कौन था, कोई है कि नहीं, इसमें शूटर नहीं है। शूटर के लिए गिरफ्तारी की जा रही है। आज हाईकोर्ट में एक सुनवाई हुई जिसमें कल इसी मामले पर रांची एसएसपी और खूंटी थाना प्रभारी को बुलाया गया है कि इलीगल डिटेंशन किया गया देवव्रत साहब का। उनके पिताजी ने प्रेयर किया हाईकोर्ट में, बकायदा कल बुलाया गया है। नहीं, हम लोग 24 घंटे के अंदर हम लोग कोर्ट में प्रोड्यूस कर दिए हैं और इस तरह की बात जो है वो नहीं होगी। 24 घंटे के अंदर हम लोग प्रोड्यूस करें। नहीं सर, जमीन वो का कारोबार में करते हैं कि मारने या मरवाने वाले में से भी लोग हैं? देखिए, ये ज़मीन का काम करते हैं और ज़मीन अगर इनको सीधे तौर पे आराम से नहीं मिले तो इस तरह के कामों में भी संलिप्त होते हैं। इन लोगों की सिक्योरिटी के आधार पर इनकी गिरफ्तारी की गई है। हमारा अपना टेक्निकल और ह्यूमन इंट के आधार पे हम लोग इनसे पूछताछ किए। पूछताछ के क्रम में ये टूट गए और इन्होंने अपनी स्वीकृति दी। सर, इतने बड़े मामले में आप लोगों ने इस उद्भेदन को किया है, आपने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप बता रहे हैं। आपके इतने मेहनत के बावजूद जो है वापसी से जो अपने हाईकोर्ट है वो आपको ये कह रही है, मतलब पुलिस को ये कह रही है कि एसएसपी साहब और कांके थाना प्रभारी आप आइए, आपने जो कार्यशैली जो आपकी है वो क्वेश्चन के दायरे में है। इस पर क्या कहेंगे? आप इतना मेहनत कर रहे हैं और कोर्ट ही टिप्पणी कर दे रहा है। नहीं, इस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा। ये सर, मुझे शूटर नहीं गिरफ्तार हुआ है। जैसे सुभाष मुंडा हत्याकांड में साजिशकर्ता गिरफ्तार हुए, शूटर नहीं गिरफ्तार हुए अभी तक, और कोर्ट ने साजिशकर्ताओं को बेल दे दिया यह कहकर कि सिर्फ कन्फेशन के आधार पर इनकी गिरफ्तारी हुई। हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 1 से 2 दिन में हम लोग शूटर गिरफ्तार कर लेंगे। ये और कितने लोगों की शामिल होने की संभावना है? एक मिनट भैया। और कितने लोगों की शामिल होने की संभावना है? और कम से कम 5-6 लोग और इस वक्त हमारे साथ खूंटी एसपी मनीष टोप्पो जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। सोमा मुंडा की हत्या के बाद जो एक तरह से आंदोलन चल रहा था, एक चैलेंज भी था पुलिस के लिए कि क्या ये कितनी जल्दी इस मामले को सुलझाया जाएगा, लेकिन खूंटी एसपी की तत्परता और उनकी पूरी स्ट्रैटेजी ने अपराधियों पर कैसे लगाम लगाई। खुद हमारे साथ जुड़े हुए फोन लाइन पर। सर, बहुत स्वागत है आपका भारत मित्र में। ये सक्सेस खूंटी पुलिस के लिए बहुत बड़ी सफलता। जी, इसमें जो हम लोग स्टार्टिंग से हम लोग हर एंगल पे काम कर रहे थे। सभी तरह के जितने भी तरह की बातें आ रही थी सभी पे पुलिस के द्वारा काम किया जा रहा था और ह्यूमन इंट और टेक्निकल इंट की मदद से हम लोग इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि जियारप्पा वाली जो 3.25 एकड़ लगभग जमीन है, उस जमीन को लेकर के ही सोमा मुंडा जी की हत्या की गई और उसमें जो लोगों हम लोगों ने कल जेल भेजा है तो उन सब की संलिप्तता पाई गई है। इसके अलावा भी और अपराधी अभी हैं जिनके लिए लगातार छापेमारी की जा रही है और उम्मीद है कि 1 से 2 दिन में हम लोग उनको भी पकड़कर जेल भेज देंगे। मुख्य आरोपी इसमें देवव्रत नाथ शाहदेव ही बताया जा रहा था। सर, उसके लिए थोड़ी मुश्किल हुई क्या पुलिस को उसे ये करने में, रिमोट करने में, या फिर उसको किस तरह से लाया गया? क्योंकि सबसे ज्यादा चैलेंज पुलिस के लिए यही था कि देवव्रत नाथ शाहदेव कब पकड़ा जाएगा। हाँ, ये चैलेंज था, लेकिन हम लोग को फिर उस चूंकि जिससे उसने जमीन में काम करने के लिए बात किया था उससे पेपर में किसी भी प्रकार का उसने एग्रीमेंट नहीं किया था, लेकिन फिर भी हम लोग को एक ट्रांजैक्शन मिला है जो इसके नाम से हुआ है, जिस ट्रांजैक्शन के बल पे हम इस तक पहुंच पाए। शुक्रिया सर, और बधाई इस सफलता के लिए भी आपको। कम से कम आदिवासी समाज जो एक तरफ उम्मीद लगाए बैठा था, उस उम्मीद को खूंटी पुलिस ने बरकरार रखा है। धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। तो ये खूंटी एसपी हमारे साथ मनीष टोप्पो, और वो बता रहे थे कि किस तरीके से सोमा मुंडा के हत्यारों को धर दबोचा गया, कैसे लीड मिली और फिर पूरी टीम ने कितनी मेहनत की, और उसके बाद मुख्य आरोपी जो देवव्रत नाथ शाहदेव था उसे भी पकड़ा गया इस मामले में। और ये पूरी जो प्लानिंग की गई, ये सिर्फ और सिर्फ एक कमिटमेंट था खूंटी पुलिस का कि किसी भी तरह से इस आरोपी को जो जिसने हत्या की है उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार करना है। और देखिए, इस बीच कई आंदोलन भी कर रहे थे। 17 तारीख को झारखंड बंद का ऐलान भी किया था आदिवासी संगठनों ने, लेकिन पुलिस ने, खूंटी पुलिस ने ये साबित कर दिखाया कि उनका
मकसद ही है अपराध को खत्म करना, अपराधियों पर लगाम लगाना और ये साबित कर दिखाए। सहयोगी अभिषेक भारती इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। भारती, खूंटी पुलिस को शाबाशी जरूर मिलनी चाहिए। जिस तरीके से इस पूरे मामले का खुलासा किया गया, बहुत ही कम समय में पूरी टीम ने जो काम किया, मुख्य आरोपी समेत 7 गिरफ्तार कर लिए गए। तो देखिए आती, मामले का खुलासा जल्दी देर से लेकिन होता है। ऐसा बहुत कम मामले होते हैं जिनका खुलासा नहीं हो पाता है, लेकिन इसमें मैटर करता है नियत। आज देखिए अनिल टाइगर की हत्या हुई थी, अनिल टाइगर के मामले में खुलासा हुआ, लेकिन पुलिस की एक टूल किट काम करने लगी जिसमें यह साबित करने की कोशिश हुई कि अनिल टाइगर खुद उसमें दोषी थे, वो जमीन का काम करते थे। देवव्रत नाथ शाहदेव को उसमें इतना समय दिया गया कि देवव्रत नाथ शाहदेव ने अग्रिम जमानत ले ली। अब देवव्रत नाथ शाहदेव जो है वो राज परिवार से है। देवव्रत नाथ शाहदेव जो है जमीन कारोबारी है, रांची के पुंदाग जितने विवादित जमीन है, उन विवादित जमीनों में देवव्रत नाथ शाहदेव का काम चलता है। सत्ता पक्षों विपक्षों हर पार्टी के नेता उनसे उनके बढ़िया संबंध है। आप देखेंगे ये बहुत मुखर होकर के देवव्रत नाथ शाहदेव के खिलाफ कोई नहीं बोलता। इस मामले में भी खूंटी एसपी मनीष टोप्पो के ऊपर दबाव था कि देवव्रत नाथ शाहदेव के ऊपर एक्शन नहीं लेना, लेकिन मनीष टोप्पो एक आदिवासी के बच्चे, उन्होंने इस दर्द को समझा। मनीष टोप्पो चूंकि रांची के ही रहने वाले हैं, नामकुम में वो रहे हैं, उन्होंने तमाम जिंदगी इन सब चीजों को देखा है। तो आपको मैं बताऊं, इस मामले में मनीष टोप्पो ने खुलासा किया और खुलासा ही नहीं किया, देवव्रत नाथ शाहदेव को उन्होंने पकड़ा मीडिया के सामने पेश किया। इतना ही नहीं, मैं आपको बताऊं, मनीष टोप्पो ने एक साफ बहुत अच्छा निर्देश दिया। उन्होंने पब्लिक डोमेन में अपना जो पर्सनल नंबर है वो पर्सनल नंबर डाला है कि भाई अगर किसी थाना प्रभारी से आपकी बात नहीं सुन रहा है, क्योंकि खूंटी एक 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है, यहाँ पर आदिवासियों के मामले ज्यादा सामने आते हैं। तो अगर कोई थाना प्रभारी आपकी बात नहीं सुन रहा है तो ऐसी स्थिति में आप डायरेक्ट एसपी को कॉल कर सकते हैं और एसपी हर कॉल रिसीव कर रहे हैं। मैंने रियलिटी चेक किया तो मैंने देखा, मैंने 3 अलग अलग नंबर से उनको कॉल किया और मैंने देखा कि उन्होंने कॉल रिसीव किया। तो आप समझ सकते हैं कि ये गुड पुलिसिंग का एग्जाम्पल वो साबित कर रहे हैं। और देवव्रत नाथ शाहदेव को पकड़ा जाना, अगर पिछले केस में ही देवव्रत नाथ शाहदेव को पकड़ लिया जाता तो आज कम से कम सोमा मुंडा जिंदा होते। तो कुल मिलाकर के वही मैं कह रहा हूँ कि मतलब नियत है, नियत कैसी रहती है। और देखिए अभी भारती, अभी थोड़ी देर पहले उनसे फोन पर बातचीत भी हुई तो खूंटी एसपी ये कह रहे थे कि देखिए बाकी मामलों का तो पता नहीं, लेकिन इस मामले में बहुत शिद्दत से टीम ने काम किया। टीम को ये लग रहा था कि अगर आदिवासी राज्य में आदिवासियों के हित सुरक्षित नहीं रहेंगे तो फिर कैसे चलेगा। तो उन पर एक दबाव तो था कि कैसे पब्लिक जो होप, एक उम्मीद होती है, पब्लिक की उम्मीद, उस पर कैसे पुलिस खरा उतरेगी। इसलिए पूरी टीम ने ये मेहनत की और फिर देखिए आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। थोड़ी देर पहले उनसे बातचीत हो रही थी तो ये जब पुलिस अगर ईमानदारी से काम करती है तो फिर नतीजे आने में देर नहीं लगते, ये भी एक बड़ा सच है। शुक्रिया भारती। तो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे अभिषेक भारती। और देखिए सबसे बड़ी बात कि खूंटी एसपी के सामने, खूंटी पुलिस के सामने ये चुनौती तो थी, लेकिन इस चुनौती को कैसे हैंडल करना है ये भी खूंटी पुलिस ने बताया और सोमा मुंडा हत्याकांड के आरोपी अब सलाखों के पीछे हैं।